Yeah, okay, guys. So my name is Zubair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, Facebook ads, Google ads, overall guys digital marketing सिखा रहा होता हूँ. तो आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली आज हम ये सीखेंगे अगर आपको फनल एक्सप्लोरेशन का अगर आपको ग्राफ बनाना है, और ये है GA4 में, गूगल एनालिटिक्स 4 में. बेसिकली वो कैसे भी बना सकते हैं. पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने पिछली वीडियो में फ्री फॉर्म पे डिस्कशन की थी कि आप जो है फ्री फॉर्म ग्राफ कैसे बना सकते हैं. आज हम फनल एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि फनल एक्सप्लोरेशन होती है. बेसिकली एक फनल क्या होता है. फनल आपने देखा होगा ऊपर से बहुत ब्रॉड होता है, फिर नीचे जाते जाते वो नैरो हो रहा था. तो बेसिकली मार्केटिंग का भी एक फनल होता है, उसको बोलते हैं हम. स्टार्ट जब होता है, जो उसकी फनल की फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है अवेयरनेस से, फिर उसके बाद कंसिडरेशन आती है, फिर उसके बाद आती है कन्वर्जन. ये बिल्कुल बेसिक फनल है. तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फनल का वो होती है ब्रांड अवेयरनेस. ब्रांड, आपके ब्रांड से बहुत से लोग को आपके ब्रांड का पता होता है, तो हम उस चीज को बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस. वो आपके ब्रांड से बहुत सारे लोग अवेयर होते हैं, लेकिन सब तो आपके ब्रांड से एंगेज नहीं करते. लेट्स से अगर आपको, अगर मर्सिडीज बेंज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया में बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं, और जो है लाइक उसकी ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा है. लेकिन क्या आप उसकी पेजेस पे या उसके सोशल मीडिया पे या आप उसके लीड फॉर्म्स वगैरह, अगर तो लाइक क्या आप उसकी वेबसाइट पर आप रोज जाते हैं, इंटरेक्शन आपकी होती है? नहीं. तो आप उसके मार्केटिंग फंड के बिल्कुल टॉप स्टेज वाले आते हैं. अब वो इनकम लेवल की बात नहीं कर रहा कि सही सकता है या नहीं सही सकता है, वो एक अलग चीज है. लेकिन हमें बहुत से ब्रांड्स का पता होता है, तो वो हम होते हैं अवेयरनेस स्टेज पे उस पर. फिर जब वहां से रिफाइन होके लोग निकलते हैं, तो फिर वो आते हैं एंगेजमेंट स्टेज पे. तो आप ये जो कंटेंट है उससे लोग लाइक एंगेज करता है. लाइक अगर इसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ले लो, तो मतलब लाइक कमेंट्स हो गए, लाइक्स हो गए, या शेयर्स वगैरह हो गए, आपकी वेबसाइट पे जाना, और उसमें से और कम लोग जो है वो फाइनली मतलब कन्वर्ट हो पाता है. तो एज अ मार्केटर आपका कोशिश ये होती है कि जितने लोग आपसे आप अवेयर हुए उतने ही लोग मतलब जो है आप ये चीज़ खरीदे. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो बहुत से लोग अवेयर होते हैं लेकिन उससे कम एंगेज करते हैं, और जो कन्वर्ट होते हैं वो सबसे कम होते हैं. तो बेसिकली फनल जो है वो इसी तरीके से होता है. तो आज हम यही बात कर रहे होंगे. अब मैं आता हूँ मेन वीडियो पर. लेट्स से, अच्छा, एक एग्जांपल भी डिस्कस कर देते हैं. लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट पे अगर आपने एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन आपने ज्वाइन की, जिससे जो है आपने के आपके पास मतलब 100 लोग या लेट्स से 500 लोग आपकी जो है आपकी वेबसाइट पे आ गए. सही है, वेबसाइट पे आए, उसमें 100 लोग ऐसे थे जो कि वेबसाइट पे आए और फॉरन नहीं चले गए. ठीक है. तो अब 500 लोग वेबसाइट पे आए, फिर बहुत से लोगों ने उसमें से मतलब लाइक आपके डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़े, ऐड टू कार्ट भी किया, इनिशिएट चेकआउट कर लिया. ठीक है. लेकिन जो फाइनल जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट खरीदी वो थे तकरीबन लेट्स से कि मतलब बोल लेते हैं कि 50 लोग. ठीक है. तो अगर हम 500 में से अगर हम 50 लोगों को अगर निकालें, तो मतलब आपकी जो कन्वर्जन बन रही है वो तकरीबन लेट्स से 20% बन रही है. सही है, 20% कन्वर्जन होगी आपकी. ठीक है. तो आप तो सोच रहे थे मतलब अगर 500 लोग आए तो मतलब 100 लोग तो कन्वर्ट हों, या एटलीस्ट मतलब 400 तो हों, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता. तो ये होता है. इसलिए हम फनल्स बनाते हैं. हम डायरेक्ट आते हैं हम रिपोर्ट पे कि मतलब फनल बनते किस तरीके से हैं. तो उसको स्टार्ट करते हैं. मैं जरा थोड़ा इसमें तेज जाऊंगा वीडियो में. तो बेसिकली हमने यहाँ पे आना है, ये आप देख चुके होंगे. अब आप लोग अच्छा, ये गूगल का सिंस ये मतलब डेटा रिपोर्ट है, मर्चेंडाइज शॉप है, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल नया आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आपने इस प्लस साइड को क्लिक करना है. पर आपने जाना फनल एक्सप्लोरेशन में. फनल एक्सप्लोरेशन में जाते ही साथ अब आपने स्टेप्स, हम जो इससे पहले जो हमने बनाया था फ्री फॉर्म, तो उसमें हमने डिफरेंट चीजें की थी. लेकिन हम यहाँ पे करते हैं बेसिकली स्टेप्स पे सारा काम होता है. स्टेप होता है ना, एक फनल का स्टेप होता है, फिर उसके बाद कुछ और स्टेप होता है, फिर थर्ड स्टेप. मतलब इसमें क्या है, एक कस्टमर जर्नी है. एक कस्टमर आते ही साथ क्या स्टेप लेता है, फिर उसके बाद क्या स्टेप लेता है, फिर उसके बाद क्या स्टेप लेता है, और फिर जो है कन्वर्ट किस तरीके से होता है. मैं यहाँ पे स्टेप की तो पेंसिल थी, इस पर मैंने क्लिक किया. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैं इस तरीके से बनाऊंगा. तो इसका आपका जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आप लेट्स से आपने यहाँ पे इसको इसका नाम चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड न्यू कंडीशन. न्यू कंडीशन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट.
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ओपन। फर्स्ट ओपन का मतलब ये है कि लाइक कोई आपकी ऐप वगैरह है तो ओपन रेट होता है उसमें। तो फर्स्ट फर्स्ट का मतलब ये है कि सबसे पहला। ठीक है, जैसे होता है फर्स्ट यूजर होता है, फर्स्ट मीडियम होता है, इसी तरीके से फर्स्ट ओपन में सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसके पैरामीटर्स नहीं डाल रहा, ना मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा। अगर एंड लिखता तो, अगर एंड को ऐड करूंगा तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, वो हमें यहाँ पे एंड नहीं करना। हम बोलेंगे और, या तो फर्स्ट ओपन हो या तो फर्स्ट क्या हो, अभी हमारे सामने आया था, या तो फर्स्ट विजिट हो। अगर पहला विजिट हो या पहला ओपन हो तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, जब यूजर आता है तो ही तो उसकी जर्नी शुरू होगी ना। यूजर आएगा, सोचेगा, मुख्तलिफ ब्लॉग्स पढ़ेगा, कन्वर्ट होगा नहीं होगा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, फिर वो आपके क्या पता ऐड टू कार्ट कर ले, फिर अबैंडन कार्ट कर ले, उसके बाद फिर वो वेबसाइट पे फिर चले जाए, फिर उसके बाद इनिशिएट चेकआउट कर ले। चेकआउट इनिशिएट कर लिया मतलब वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो फिर दोबारा छोड़ चले जाए ट्रांजेक्शन का, मतलब कुछ भी मसला हो जिसकी वजह से वो चले गया, फिर दोबारा कभी आए तो फिर कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक जर्नी है उसकी, उसकी वेबसाइट से लेके आने से लेके आखिरी टाइम तक कन्वर्ट होने तक, ये उसकी एक जर्नी है। तो हमें जर्नी बनानी है अभी। ठीक है, अब लेट्स से ये फर्स्ट स्टेप था, जैसे यहाँ पे कोई डेटा नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये चीज ओपन की तो 48 के 86% ऑफ ऑल यूजर्स, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट ओपन आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें स्टेप डालूं। स्टेप मैंने जैसे ही इसमें ओपन किया, सेकंड स्टेप का इसमें आ गया। सेकंड स्टेप का आने के बाद अब मैं अब क्या करूंगा कि बेसिकली वेबसाइट पे तो आ गया, लेकिन कौन से पेजेस पे गया, जब तक मैं ये चीज ऐड नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे पता लगेगा। तो मैं डालूंगा इसमें पेज पाथ। पेज पाथ क्या होता है? www.xyz.com/ लेट्स से सर्विसेज या एजेंसी या ब्लॉग्स, मतलब कुछ भी। उसमें स्ट्रिंग लग गया, जब स्लैश लगा तो स्ट्रिंग लग गया, प्लस लिखा होता है स्लैश करके, सर्विसेज प्लस ब्रांड लेट्स से। वो हम क्यूरी स्ट्रिंग खुद ब खुद हम जान के ऐड करते हैं, क्योंकि हमें वेबसाइट की जो जहाँ पे मतलब वेबसाइट में कुछ भी हो रहा है उसको हमें ट्रैक करना होता है, तो इसकी वजह से हमें क्वेरी स्ट्रिंग उसमें ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद अब लेट्स से मैंने यहाँ पे मतलब आपका ऐसा कोई सा भी पेज है जिसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये तो आपने बना लिया इसका वो। ठीक है, अब अगर फिल्टर पे जाऊंगा, अब यहाँ पे कंटेन्स है, बिगिन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक यूआरएल, सिंस ये मेरा टेक्स्ट नहीं है, गूगल का है, तो इसकी वजह से मेरे मेरे मतलब के ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपकी अगर अपनी वेबसाइट हो तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसको ऐड करने के लिए, तो जो आपने यूआरएल और जो आपने वो चीजें बनाई होंगी सारी, पेज पाथ जो बनाया होगा, तो सर पेज पाथ वगैरह आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आप उसको चूज कर लेंगे और फिर इस तरीके से जैसे इसको मैं खैर कुछ भी कर लेता हूँ ऐड, रेंडमली मैं इसको ऐड कर देता हूँ ये वाली इसको। ठीक है, ये पूरा एक पेज पाथ प्लस क्वेरी स्ट्रिंग बना हुआ है। अगर मैं इसमें कर रहा हूँ कंटेन्स तो मतलब कंटेन्स में ये सब चीजें आ रही होंगी, लेकिन मैं करता हूँ एग्जैक्ट तो जैसा मैं डायमेंशन डाल रहा हूँ वैसे ही होगा। अब आई होप आपको ये सब चीजें पता है कि इन चीजों का मतलब क्या मतलब है। कंटेन्स में होता है कि ये भी उसमें होगा, एग्जैक्ट का होता है यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा बिगिन विद होता है, सही है, और सब चीजें तो इसको हम देखेंगे। अभी हम इसको कर देते हैं अप्लाई। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया कि भाई उसने इन इन पेजेस के साथ आगे इंटरैक्ट किया, कुछ भी किया। ठीक है, अब ये देखें, मैंने 48,000 यूजर से स्टार्ट किया था, अब ये हो गए 1.9। जैसे देखे ना, जो सबसे टफ फनल थी स्टेज की, सबसे ज्यादा लोग थे। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, हम स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास यूजर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 1.9 क्यों हुआ है? इसकी वजह से क्योंकि वी आर गेटिंग क्लोज टू द फाइनल पाथ दैट इज कन्वर्जन। हम कस्टमर जर्नी से करीब करीब जा रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं। ऊपर का फनल बड़ा होता है, मैंने आपने कहा था, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो फनल छोटा हो जाता है, ऑडियंस कम होती जाती है उसमें। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अपनी लास्ट स्टेज जो मेरी है, जो स्टेप 3 है, लेट्स से हम इसको स्टेप 3 लेके मान लेते हैं। अब मैं लास्ट स्टेज पे लाइक इसको मैं लिखता हूँ पेज पाथ दोबारा से, क्योंकि मुझे जाना है थैंक यू पेज की तरफ। ठीक है, तो अब मैं वही ऑप्शन चूज करूंगा इवेंट स्कोप करके। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ थैंक यू पे। अब थैंक यू मुझे पता है कि थैंक यू इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये लाइक ये अगर नहीं आया तो मतलब ये कि तो उसको बनाया ही नहीं, तो उसकी वजह से मैं इसको कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ ना यहाँ पर, तो देखें क्या होगा। सही है, अब इसको ये फौरन जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसने रीड ही नहीं किया।
सही है। इसके नाम से, थैंक यू के नाम से कोई क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो उससे बनी हुई नहीं है, तो फिर हमें, मैं लाइक इसी के साथ चले जाता हूँ जो इस यहाँ पे कुछ बनी हुई है। लेट्स से मैं इसको चूज कर लेता हूँ, जबकि ये है नहीं थैंक यू पेज, क्योंकि देखें इसमें सब लिखा हुआ है, इसके अलग क्वेरी स्ट्रिंग है, पेज पाथ बिज का साइन है, तो ये थैंक यू पेज का नहीं है। ठीक है, फिर ही मैं इसके साथ चले जाता हूँ। अब जैसे ही फिर जब मैंने ये किया तो अब मेरे पास इतने इतने बदले, इवेंट्स भी कम हो गए, सब चीज़ें कम हो गई। अब इसको हम कर देते हैं ये, अगर आपके, अच्छा ये बिल्कुल बेसिक फनल है, इसमें जो है एक से मतलब 3 स्टेप है, 4 5 जितने भी आप स्टेप्स हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत आपकी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है तो आप उसके हिसाब से ही बना सकते हैं। अभी हमने फिलहाल यहाँ से शुरू किया है, इसमें बहुत से फंक्शंस इसमें और भी हैं, इनडायरेक्टली फॉलोड भी है इसमें, और इसके अलावा टाइम मेंशंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो हम इतना ना अभी टाइम मेंशन किया ना अभी कुछ किया, बिल्कुल बेसिक फनल मैंने बना दिया है। फनल का बेसिकली आपको मतलब समझाना जरूरी है, बेसिकली फनल बनता कैसे है। जैसे ही मैंने आपको ओपन किया, तो यहाँ पे देखें, जो इसका फर्स्ट स्टेप था, इसका जो ओपन वगैरह सब चीजें थी, वो इतने थे, इतने यूजर्स थे। फिर वो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जरा थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि हम मुझे इवेंट जो मैंने चूज किया, जो मैंने सॉरी जो मैंने क्वेरी पैरामीटर जो मैंने चूज किया, वो बहुत अलग था, तो इसकी वजह से कुछ हो नहीं पाया यहाँ पे। और इसके बाद ये कम होता होता, मतलब शुरू से ऐसी हो जाता है कि जर्नी में क्या होता है, शुरू में आपके पास बहुत सारे यूजर्स होते हैं, फिर वहां से निकल के जो यूजर्स आते हैं आपके पास, वो इतने रह रहते हैं, कभी कभी इतने भी होते हैं। अगर 50% सेकंड स्टेप पे होता है, 40% होता है, फिर उससे कम होते होते 7%, 6%, 10% लोग कन्वर्ट हो पाते हैं। इस तरीके से आपका फनल बनता है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका इस तरीके से फनल है। इसके अलावा अगर आप इसमें और कुछ चेंजेस वगैरह चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको चेंजेस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फनल है, स्टैंडर्ड फनल को देख सकते हैं भाई, ट्रेंडेड फनल क्या होता है। अब ट्रेंडेड फनल को भी हम देख लेते हैं कि ट्रेंडेड फनल किस तरीके से होता है, उसकी मतलब ये इसकी विजुअलाइजेशन है। ठीक है ना, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फनल पे ही जाएंगे जिस तरीके से हमें रखना है। तो बेसिकली इस तरीके से फनल बनता है। जैसे जैसे इसमें चीजें ऐड होती जाएंगी, स्टेप्स इसमें आप ऐड करते जाएंगे, आपकी क्वेरी स्ट्रिंग्स वगैरह सही होंगी, तो इसमें आप बहुत चीज़ें और भी सीख सकते हैं। फनल का आपने बेसिकली यही समझना है, कि एक जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ कि फनल बेसिकली अभी हम अच्छे फनल के हिसाब से अभी खैर यहाँ में कुछ बन नहीं पाएगा, लेकिन डेफिनेटली भी हम अगली वीडियोस में इसमें बहुत डिटेल में बात करें। तो बेसिकली ये है, अगर आप GA4 सीखें डेफिनेटली आप मुझसे सीख सकते हैं गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना, कमेंट करना वीडियो पे, क्योंकि मुझे से बहुत सपोर्ट मिलती है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओवरऑल गाइस, मैं डायरेक्टर मार्केटिंग कवर कर रहा हूँ। अच्छा, चाहे फेसबुक एड हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कंटेंट मार्केटिंग हो, SEO हो, वेबसाइट मार्केटिंग हो, यूट्यूब मार्केटिंग, कोरा मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, रेड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये सब चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। और इस पे जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ मेरे। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगी, आप सीख सकते हैं वहाँ से। सो या, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टॉपिक गाइज, एंड थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।